नमस्कार बच्चों, रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 की ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले भी इस चैप्टर को एक वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाओं की वजह से वो आगे का शिक्षण कार्य जो है वो बंद हो गया था। अब नियमित रूप से अपन जो है वो इस चैप्टर को डे बाय डे पढ़ेंगे। कोविड-19 की वजह से अभी भी स्कूलें बंद है, इसलिए अपन शिक्षण कार्य जो है वो अब नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से करेंगे। आज अपन चैप्टर 1 के सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी दो अवस्थाएं द्रव और गैस की चर्चा कक्षा 11 में अपन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठोस क्या होते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है। तो ठोसों की शुरुआत जो है वो पदार्थ से होती है। पदार्थ प्रत्येक सबस्टेंस यानी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। ये तो पुरानी बात हो गई। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। अब उसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इनका निर्धारण कैसे होता है। तो पदार्थों के जो अवस्था है उनका निर्धारण उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं उसके आधार पर, और कणों के बीच में जो दूरियां पाई जाती है उसके आधार पर होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच की दूरियां बहुत अधिक हैं और पदार्थ के कणों के मध्य के आकर्षण बल, पदार्थ के कणों के मध्य के आकर्षण बल यदि बहुत कम है तो पदार्थ गैस अवस्था में रहेगा। यदि पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यदि बहुत ज्यादा है और कणों के बीच की दूरियां बहुत कम है तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा। यदि आकर्षण बल न ज्यादा है न कम है और दूरियां न बहुत अधिक है न बहुत कम है तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहेगा। तो ये तीन अवस्थाएं, उनमें से दो अवस्थाओं की बात क्लास 11th में की जा चुकी है। यहाँ ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनके कणों के बीच में आकर्षण बल, कण यानी वो पार्टिकल्स जो सॉलिड्स को बनाते हैं, ठोस का निर्माण करते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल यदि बहुत अधिक है और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, कणों के बीच की दूरियां बहुत कम है तो ऐसे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। जैसे इस मार्केट के अंदर जो है वो अपने को जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक नजदीक दिखाई दे रहे हैं, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये ठोस है। यहाँ इस कमरे के अंदर जो गैस मौजूद है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है, इसलिए वो अवस्था गैस होगी। और द्रव का एग्जाम्पल अपन पानी को जानते ही हैं, आकर्षण बल न अधिक होते हैं न कम होते हैं, वो द्रव अवस्था को निरूपित करते हैं। ठोस के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। ठोस की परिभाषा हो गई, उसके बाद ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठोस एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनको फिर अपन डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज के अंदर। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस, मेटलिक सॉलिड्स और सहसंयोजक ठोस यानी कोवेलेंट सॉलिड्स। इनको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड्स। फिर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं उनको फिर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होते हैं अध्रुवीय ठोस, नॉन पोलर, दूसरे होते हैं ध्रुवीय ठोस
ध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर, और एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस में डिवाइड करते हैं किसको? क्रिस्टलीय ठोसों को। फिर आणविक ठोस में अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित फिर से बांटे गए हैं। इन ठोसों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ठोसों का वर्गीकरण उनके अंदर पाए जाने वाले अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसके आधार पर किया गया है। अवयवी कण किस प्रकार के हैं उसके क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस एवं एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर या किसी ठोस के अंदर अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को यदि अपन किसी डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो वो उनका त्रिविमीय आरेख क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो अवयवी कण हैं जिनको अपन बिंदुओं के माध्यम से, डॉट्स के माध्यम से दर्शाते हैं, वो जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन क्रिस्टल जालक जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं। ये डॉट्स जो हैं वो जालक बिंदु या जालक स्थल के नाम से जाने जाते हैं। इन जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था ही, जिनको अपन इस आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं या डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो जालक बिंदुओं की व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब क्रिस्टल जालक के बाद में एकक कोष्टिका क्या होती है? तो एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक की वो लघुत्तम इकाई है जिसको विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक निर्मित हो जाता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। यानी एक भवन की ईंट के समान जो है वो एकक कोष्टिका होती है। आप ईंट जो है विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करते हैं अपन, तो मकान का निर्माण हो जाता है, कमरे का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही क्रिस्टल जालक का निर्माण भी एकक कोष्टिका को विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने से होता है। जैसे ये अपना एक क्रिस्टल जालक है, इसके अंदर एकक कोष्टिका जो है वो कहाँ है? तो एकक कोष्टिका इस तरीके से अपन निर्धारित कर सकते हैं। इसको डार्क करके दिखा सकते हैं। यानी इस प्रकार का पार्ट, यानी माचिस की अपन डिबियाँ रखें तो ये 8 डिबियों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, और
एक एक कोष्टिका अपने को फिर यूं कुछ दिखाई देगी। इस प्रकार से यह है एक कोष्टिका, यूनिट सेल। ये माचिस की एक तरीके से डिब्बी के समान ही है और इसमें टोटल 8 डिब्बियाँ अपन देख सकते हैं। इनको यदि अपन जचाते चले जाएं, अरेंज करते चले जाएं तो इस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। ये तो बात हुई एक कोष्टिका की और क्रिस्टल जालक की। उसके बाद एक कोष्टिका जो है और क्रिस्टल जालक जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो कुल 14 टाइप के क्रिस्टल त्रिविमीय क्रिस्टल जालक पॉसिबल हैं, जिनको ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है, जिनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन एकक कोष्टिका देखते हैं और एकक कोष्टिका के टाइप्स कितने टाइप की होती है। तो एकक कोष्टिका, टाइप्स ऑफ एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक होती है आधे एकक कोष्टिका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको कहते हैं प्रिमिटिव, पुराने जमाने की प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, टाइप यूनिट सेल। और ये होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल फिर आगे डिवाइड की गई है। एक होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी एफसीसी शॉर्ट में। एक होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, और तीसरे टाइप की होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये तो तीन इसके अंदर केंद्रित एकक कोष्टिका के 3 टाइप्स हैं। एक फलक केंद्रित यानी एफसीसी, फेस सेंटर्ड, एक होती है बॉडी सेंटर्ड, एक होती है एंड सेंटर्ड। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो आधे एकक कोष्टिका यानी प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कॉर्नर्स पे होते हैं। जैसे ये अपनी एकक कोष्टिका है, इसको आधे टाइप का अपने को बनाना है, तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अवयवी कण केवल कोनों पे होंगे। ये कहलाती है आधे एकक कोष्टिका। फिर केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो है ये प्रिमिटिव। केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे, उस आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और अंत्य केंद्रित। फलक के अंदर यानी एफसीसी फेस सेंटर्ड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे इस तरीके से। इसके अलावा जो फेस देख रहे हो, एक ये नीचे वाली, ये अगल वाली, ये बगल वाली, एक सामने की और एक
पीछे की। टोटल 6 फेस होती है। जैसे एक कमरा है, एफसीसी को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। कमरे के अंदर 6 फेस होती है, एक ऊपर वाली छत, एक नीचे, 2 एक इधर वाली फेस यानी अगल की और एक बगल की, एक आगे की और एक पीछे की। टोटल 6 फेस हैं। फेस के सेंटर पे एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण। अवयवी कण में अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, तीनों। तो 6 फेस पे 6 और एक एक हर एक कमरे के कॉर्नर पे। तो 8 पार्टिकल्स कोनों में और 6 फेसों की सेंटर पे होंगे। ये हो जाएगी अपनी एफसीसी। उसके बाद है अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी। इसके अंदर पार्टिकल जो है वो छह कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, 8 कोनों पे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा एक कमरे के बीचों बीच जो पार्टिकल होगा वो उस यूनिट सेल के बीचों बीच होगा। 8 कोनों पे कमरे के 8 कॉर्नर, 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले, वो बीचों बीच एक जैसे कैमरा लग रहा जहाँ उस पोजीशन की बात कर रहे हैं बीचों बीच, तो वो कहलाएगी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में अपन एफसीसी बीसीसी की बात करेंगे। तीसरे टाइप की है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी एंड सेंटर्ड के अंदर क्या होगा, 8 तो होंगे ही होंगे कोणों पे, 8 कोणों पे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 आमने सामने के फलकों पे भी अवयवी कण होंगे। जैसे जहां बोर्ड लग रहा है वहां और सामने वाली दीवार पे एक एक अवयवी कण होगा, तो वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगी। 8 कोनों पे आमने और सामने वाली या ऊपर और नीचे वाली पे, तो उसको कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड। अब एकक कोशिका को 6 पैरामीटर्स के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एकक कोशिका है, अब वो 6 पैरामीटर क्या क्या हैं, तीन तो हैं बंद दूरियां, ए बी यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये सी ऊंचाई, और 3 हो जाएंगे कोण। एक हो जाएगा ए और बी के बीच में, एक बी और सी के बीच में, और एक हो जाएगा सी और ए के बीच में। ए और बी के बीच का कोण, बी और सी के बीच का कोण, और सी और ए के बीच का कोण। तो इसको अपन अल्फा कह देंगे, एक को बीटा कह देंगे और एक गामा। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर जो है एकक कोशिकाओं को, उनके क्रिस्टल तंत्रों को, एकक कोशिकाओं से संबंधित क्रिस्टल तंत्रों को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन पैरामीटर्स के आधार पर। अब वो 7 क्रिस्टल तंत्र कौन से हैं, क्यूबिक, तो उन क्रिस्टल तंत्रों की बात भी अपन करेंगे अलग।